शेयर करें। ये जो गो टू फ्रेजेस होते हैं ये आपकी लाइफ में बड़ा इनका अमल दखल होता है। जब आप एक बात को बार बार रिपीट करते हैं वो आपके जहन का हिस्सा बन जाती है। एक सेंटेंस से जब अपने स्टूडेंट्स के साथ, दोस्तों के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ बहुत यूज़ करता हूँ वो ये है, इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। अगर आप मंसूबा बंदी करने में नाकाम रहे तो आपने ये मंसूबा बंदी की है कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं आप उसमें नाकाम होने वाले हैं। बहुत माजरत के साथ दोबारा सुन लीजिए, अगर आप एक प्रॉपर प्लानिंग करने में नाकाम हुए हैं, आप अपना डिजिटल बिजनेस शुरू करने चाह रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कोई और अहम काम करने जा रहे हैं, आप घर बनाने जा रहे हैं, आप रिलेशनशिप में जा रहे हैं, इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। ये एक रूल है, इसको याद रख लें। जो भी काम करें मंसूबे बंदी के साथ करें, प्लानिंग के साथ करें। और प्लान कोई हवा पे नहीं होता। जब दो दोस्त बैठे हुए चाय के होटल के ऊपर गपशप कर रहे होते हैं, उस गपशप को हम प्लान नहीं बोलते। जब आप अपने रूम में बैठे हुए अपने घर फैमिली मेम्बर्स के साथ डिस्कस करते हैं, उसे हम प्लान नहीं बोलते। प्लान का मतलब ये होता है कॉन्क्रीट डॉक्यूमेंट, चाहे वो 1 पेज का हो, चाहे वो 2 पेजेस का हो, चाहे वो 3 पेजेस का हो, जहां आप अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव लिखते हैं और वो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव कैसे पूरे होंगे उसका एक कंप्लीट लाहे अमल बनाते हैं। और लाहे अमल जो भी आप बनाते हैं उस लाहे अमल में आप मेंशन करते हैं कि ये काम कैसे होगा। मिसाल के तौर पे अभी रिसेंट डेज में मेरे पास बहुत सारे लोग आए जो ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, उसके अंदर पैसे भी लगा चुके हैं और उसमें बहुत स्ट्रगल भी कर रहे हैं। और जब मैंने उनसे सवालात किए, एनालिसिस किया कि भाई आपका क्या प्लान है था, आपने क्या चीज़ों को लेके शुरू किया, तो ज़्यादातर लोगों ने कहा कि जी हमें तो वीए ने कहा था कि आप ऐसा कर लें, हमें हमारे एक दोस्त ने कहा था कि आप ऐसा ना करें। यानी कि किसी ने कह दिया ये कर लें, किसी ने कह दिया वो कर लें, तो उस बेस के ऊपर उन्होंने डिसीजन लिए हुए थे। लेकिन याद रखें कि जो डिसीजन आप लेते हैं ना, उसके पीछे कोई ना कोई कॉन्क्रीट रीज़न होना चाहिए। जब आपने एक फैसला किया, जब मैं आपसे पूछूं ये फैसला आपने क्यों किया, मिसाल के तौर पर आप ये कहते हैं कि जी मैं ईबे पे नहीं जाता, अमेजोन पे जाता हूँ, या मैं अमेजोन पे नहीं जाता, मैं ईबे पे जाता हूँ, या मैं इन दोनों पे नहीं जाता, मैं इट्से पे चला जाता हूँ, मैं इन तीनों पे नहीं जाता, मैं शॉपिफाई पे जाता हूँ। जब आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो आपके पास उसका एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए, कोई ऐसा आपके पास डाटा होना चाहिए जिसके ऊपर आप ये कह सकें कि ये डिसीजन मैंने इस डाटा के ऊपर लिया है, जिसको हम बोलते हैं डाटा ड्रिवन डिसीजन। यानी डिसीजन जो है वो सॉलिड उस वक्त होता है जब आपके पास उसकी सॉलिड कॉन्क्रीट रीज़न है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ये बोलूँ कि यार मुझे मेरे वीए ने, मेरे किसी दोस्त ने, मेरे किसी कोलीग ने ये कह दिया था कि भाई तुम ऐसा कर लो, तो मैं ऐसा ही करना शुरू हो गया। काम करने के काम आप कर रहे हैं, पैसा आपका लग रहा है, वक्त आपका लग रहा है। अब आपको ये तय करना है कि जो भी आपका डिसीजन है वो किस बेस के ऊपर है। तो मंसूबा बंदी, वो जो शेर है अल्लामा इकबाल का भी ये महीना चल रहा है, बेखतर कूद पड़ा इश्क आगे नमरूद में, वो यार क्या शेर है वो जिसके अंदर अल्लामा इकबाल फरमा रहे हैं ना कि भाई अच्छा वो है तो पॉजिटिव मोटिवेशन के लिए। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन मोटिवेशन का हरगिज़ ये मतलब नहीं है। मैं खुद ये कहता हूँ कि भाई जब भी आपको कोई काम करना है, आपको एनर्जी चाहिए, आपको एक उसके लिए मोटिवेशन चाहिए, आपका पॉजिटिव माइंड होना चाहिए, आपको रिजल्ट्स नज़र आने चाहिए। जब तक आपको रिजल्ट नज़र नहीं आएंगे आप वो एनर्जी ही नहीं डाल सकते। लेकिन रिजल्ट नज़र आने का मतलब ये नहीं है कि आपको ये लगने लगे कि ये रिजल्ट खुद ब खुद आ जाएंगे। आप अगर फ्रीलांसिंग में जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी इंडस्ट्री के आर्ली रेट्स क्या हैं, फिक्स प्राइस के रेट्स क्या हैं, जो स्किल सेट्स आपको एक्वायर करना है, आपका स्किल सेट उस वक्त किस लेवल पर है। आप एफिलिएट मार्केटिंग पे जा रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहला सवाल जो मैं लोगों से पूछता हूँ जिसका जवाब मुझे चाहिए होता है वो ये कि भाई आपका अर्निंग टारगेट क्या था, ताकि फिर रिवर्स में हम ये देखें कि जो काम आप कर रहे हैं वो उस अर्निंग टारगेट के मुताबिक है या नहीं है। मिसाल के तौर पे एक बंदा है जो कहता है यार कि मुझे तो $400-500 निकलते रहे, मेरा खर्चा निकल जाता है, बाकी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, उसमें तवज्जो दे दूंगा। एक बंदा कहता है यार मुझे तो अपने घर का खर्चा चलाना है जो कि 1.5-2 लाख रुपए, $1,000-1,500 मुझे चाहिए। अब उसका डिफरेंट प्लान होगा। जो 1,500 वाला बंदा है 400 वाले का अलग होगा। एक बंदा कहता है यार मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे 1,000-2,000 का जो है के लिए तो मुझे कोई काम करना ही नहीं है, मुझे तो काम ही उस वक्त करना है जब मुझे आप ये बताएंगे कि मेरा होम टेक जो है वो $5,000-4,000 होगा, $10,000 होगा, फिर मुझे आप बताएं काम, वरना तो मेरे लिए वो काम ही नहीं है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है और रेवेन्यू टारगेट क्या है। रेवेन्यू टारगेट के बाद आप रेवेन्यू मॉडल पे जा रहे होते हैं।
तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इसको फिगर आउट करने के लिए जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए होती है, वो चाहिए होती है बेस लाइन इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास जो है वो इन्फॉर्मेशन मौजूद है, क्या रख दिया, तो अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन मौजूद है तो आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, चाय जो है वो आप मेरे साथ नोश फरमाइए। तो मंसूबाबंदी के लिए ज़रूरी है कि आपके पास पहले गोल्स क्लियर हों। उन गोल्स को अमली जामा पहनाने के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या आपके स्टेप्स होंगे। फिर उसमें जो बहुत अहम चीज़ है वो है डेट्स। मंसूबाबंदी उस वक्त तक मंसूबाबंदी नहीं है, प्लान उस वक्त तक प्लान नहीं है जब तक कि आपने उसमें डेट पुट नहीं की। डेट पुट होंगी तो हम उसे प्लान कंसीडर करेंगे, अगर डेट पुट नहीं हुई भी तो हम प्लान कंसीडर नहीं करेंगे। तो बहुत पढ़े लिखे लोग आते हैं, कई $1000 लगा चुके होते हैं अपने बिजनेसेस के ऊपर और स्ट्रगल कर रहे होते हैं। जब मैं उनसे बोलता हूँ कि भाई आप अपना कोई डॉक्यूमेंट दिखाओ जिसके ऊपर आपने ये कारोबार शुरू किया है, जहाँ आपके टारगेट्स लिखे हों, प्रोसीजर्स लिखे हों, KPIs लिखी हों। KPI का लफ्ज़ आप लोगों ने सुना होगा, जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। जब आप कोई काम करते हैं तो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं फेसबुक एड चला रहा हूँ तो मुझे पता है कि भाई इसमें इंप्रेशंस हैं, क्लिक्स हैं, लीड्स हैं, सेल्स हैं, वेब क्लिक है। अगर मैंने वीडियो एड चलाए हुए तो वीडियो है, KPIs होती है हर काम की। अगर मैं गूगल एड्स चला रहा हूँ तो वहाँ पे CTR है, मेरा जो है वो क्वालिटी स्कोर है, मेरा जो है वो क्लिक, मेरा कन्वर्जन रेट है। अगर मैं फ़ोन कॉल कैंपेन चला रहा हूँ तो मेरी नंबर ऑफ़ फ़ोन कॉल्स हैं। हर बिजनेस में अपनी कुछ KPIs होती हैं। अगर आपके पास वो KPIs क्लियर नहीं है तो आप कैसे ट्रैक करेंगे कि आपका जो कारोबार है वो आगे की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा। आपके पास फिर एक तरीका बचेगा, जब वो आपके हाथ से निकल चुका होगा और आप कोलैप्स कर रहे होंगे, अल्लाह ना करे, तब आप बोलेंगे यार मुझसे कोई गलती हो गई, और फिर आप रिवर्स में जाके ढूंढेंगे कि क्या गलतियाँ हुई। मुझे ये बताएं कि अगर आप रिवर्स में जाके गलतियाँ तलाश करेंगे तो आप क्या ठीक कर सकते हैं? माजी की गलतियाँ कौन ठीक कर सकता है? हम सिर्फ आज की गलतियाँ ठीक कर सकते हैं और फ्यूचर में गलतियाँ करने से बच सकते हैं। तो उसका तरीका क्या होगा कि मेरे पास प्रॉपर मेजरमेंट के तरीके होने चाहिए। मुझे पता हो कि अगर मैं एक काम कर रहा हूँ तो ये मेजर कैसे होगा। इफ़ यू कैन नॉट मेजर इट, यू कैन नॉट अचीव इट। इफ़ यू कैन नॉट मेजर इट, इफ़ यू कैन नॉट मेजर इट, यू कैन नॉट अचीव इट। दो बातों को याद में रखें। इफ़ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। इफ़ यू कैन नॉट मेजर इट, यू कैन नॉट अचीव इट। दो बातों को ज़हन में रखें, आगे बढ़ें। कोई सवाल है इनबॉक्स करें। जो चीज़ें मेरे पास आ रही होती हैं, जो लोग यहाँ पे SAR.PK DHA ऑफिस में आजकल काफ़ी सारे लोग अपॉइंटमेंट बेस्ड मुलाकातों के लिए आ रहे हैं। सेमिनार्स भी डिफरेंट टॉपिक्स पे, उसकी सीरीज़ भी चल रही है। तो जो भी लोग आ रहे होते हैं, जो भी बातचीत कर रहे होते हैं, उससे जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि कहीं रिकॉर्ड का हिस्सा बन जानी चाहिए, वो मैं बाकायदा वीडियो का तो टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन मैं लाइव में थ्रो कर देता हूँ ताकि अगर जो है वो किसी को उसमें ज़रूरत पड़े तो वो मिल भी जाए। और बात वक्त ये होता है कि जो बातें ताज़ा होती हैं, अभी मैं आपसे जो भी बातें कर रहा हूँ, ये कल मेरी 3-4 मीटिंग्स का खुलासा है। 3-4 लोगों बिजनेसमैन से मैं मिला जिनको सेम ही प्रॉब्लम था, उन्होंने काम शुरू कर दिया था, मनसूबाबंदी नहीं की हुई थी। तो वो जो नुकसान है मैं नहीं चाहता कि वो आप भी उठाएं या कोई भी उठाए। तो उसलिए ये आपसे शेयर कर रहे हैं ताकि जब भी आप ज़िंदगी में कोई काम करो, इट्स नॉट ओनली अबाउट बिजनेस, इट्स अबाउट लाइफ में कोई भी काम कर रहे हो, छोटा कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो, गोल पहले तय करें, फिर उसका मंसूबा पूरा बनाएं कि उस गोल को अचीव करने के क्या क्या स्टेप्स होंगे, किन किन डेट्स के ऊपर ये होगा, और मेजर कैसे करेंगे, KPIs क्या होंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।